अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा द्वारा सीतायन होटल के सभागार में मैथिली एवं संस्कृत में बिहार विधानसभा में जो विधायक शपथ ग्रहण समारोह किए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। नहीं जहिया मैथिली के संवैधानिक दर्जा हमारा बीच में नहीं रहा, भारत के संसद में पहिल इतिहास कान केनहार विधानसभा में मैथिली में शपथ धीरे धीरे संख्या बढ़ संख्या बढ़ना चालू के साथ जखनी मैथिली के संवैधानिक दर्जा दिल गए और मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल कैल गेल और पूरा देश दूसरों भाषा के लोग मैथिली के यूपीएससी में राख के यूपीएससी के परीक्षा में ऑल इंडिया में पास कैल और मैथिली के संवैधानिक दर्जा भेटल था। बहुत सरकार आयल, राजनीतिक मंच नहीं आई, लेकिन बहुत सरकार आयल मिथिला के एक तरफा विधायक होय छलै, एक तरफा सांसद होय छलन, एक तरफा एमएलसी होय छलन, लेकिन मिथिला के अष्टम अनुसूची में कोई शामिल केलन तो अटल जी केलन और एनडीए के सरकार मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल केलन। अखिल भारतीय मिथिला संघ के तरफ से होटल सीतायन के सभागार में हमर सबके ई उद्देश्य रहा है जे राजनेता के थ्रू पार्लियामेंट से लऽ कऽ विधानसभा तक में जाहि मैसेज ये मिथिला के लोग एते सजग अछि हमरा सबके कुछ का सम्मान दऽ रहल अछि। सिर्फ मैथिली में सम्मान हम बात बजै छी लोकसभा में और विधानसभा में। एहिसँ पहिने हमर सबके लोकसभा में सांसद केने रहे, उनको हमसब केने रहिए सम्मान समारोह। आई विधान परिषद में केला हमसब सेहो विधान परिषद नेता के सम्मान समारोह केलियन हैं और जतेक भी छथि मिथिला मैथिली में केला, चाहे वो विधान पार्षद हो चाहे विधानसभा हो, दुनू के हमसब मजने रहिए। सब गोटे एला उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि हमसब जे आबि कऽ हमर सबके सम्मान के स्वतः स्वीकार केला। MLSM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग और IQAC के तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीताया प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने की।
देखियो, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामे सरकार के हमरा पहले बात हाथ लागे है जे गीता के प्रासंगिकता पर अपनो भारत में समारोह करऽ पड़ते, व्याख्यान करऽ पड़ते, हमरा समझ में आबै छै। जते बात अखन सर कहलखिन ओकरा अगर अहाँ देखियौ जे जे देश एकर पालन केलकै से सब एखन डेवलपमेंट जिला सब कहै छै, हम समय के पालन भऽ रहल छै, कर्म के पालन भऽ रहल छै, ओसँ आगू छै तऽ प्रमाण भी करबै तऽ प्रमाण भेटल छै। आ दुर्भाग्य हमरा सबके है जो हम सब ओकरा नहि मिलै छै। आ एखनो ओहिमे कनि मनि दोष किछु आओर लोकके छै कि गीता माने गीताके प्रमाण गीता पाठ करू, गीता पाठ करै तऽ जड़ो घोड़ा पता चला रहे ओहिमे सुन अतिथि चलै छै। गीता पाठ के मतलब हम नहीं। गीता ज्ञान के चीज है, गीता सीखबाक चीज है। आ सत्य कहू कि हमर कोनो विद्यार्थी से हम सब पूछ सकै छी गीता हम पढ़बै छी क्या कार्यक्रम है गीतायाः श्रीमद्भगवत गीतायाः प्रासंगिकता। आज के समय में गीता की प्रासंगिकता अत्यधिक, यह हमारे देश का धरोहर है, यह विश्व का धरोहर है। आज हम इस धन ऐश्वर्य के लिप्सा में आकर के अत्यधिक लोभ मोह में फंस चुके हैं। ऐसी से उबरने के लिए हमें गीता का ज्ञान आवश्यक है और इसका प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो अभी गीता का प्रथम वर्ष में संस्कृत प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष में एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाता है। मेरे विचार से तो गीता का अध्ययन चिकित्सक के लिए भी, इंजीनियर के लिए भी होना चाहिए। और विश्व में इसका जब प्रचार प्रसार हो रहा है जिससे कि वो देश आगे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की मान्यता तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। निदेशालय का समय विस्तारित करना होगा। दरभंगा के सांसद मुर्दाबाद, दरभंगा के जनप्रतिनिधि मुर्दाबाद, मिथिला विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद होने जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा नेक में ए ग्रेड नहीं आना। मिथिला विश्वविद्यालय को ए ग्रेड नेक नहीं है। तो अब ये है कि नेक नहीं है तो दूरस्थ शिक्षा बंद हो जाएगा, ए ग्रेड नहीं है। यूजीसी का एक नियम है कि यदि मिथिला किसी विश्वविद्यालय को ए ग्रेड नहीं है वहाँ दूरस्थ शिक्षा संचालन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय को ए ग्रेड नेक प्राप्त नहीं है। और आज पटना विश्वविद्यालय को भी एक ग्रेड नेक प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्होंने पटना विश्वविद्यालय ने यूजीसी से अपने पैरवी के बदौलत उन्होंने क्या किया, पटना विश्वविद्यालय नेक होने तक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का समय विस्तारित करा लिया। परिणाम ये हुआ जो अभी पूरे बिहार स्तर पर बीएड का परीक्षा हुआ, संयुक्त बीएड परीक्षा, वहाँ 500 टीचर का माने दूरस्थ शिक्षा में 500 का एडमिशन हो गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा स्कूल के शिक्षक, मध्य विद्यालय के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक, बिहार सरकार के कर्मचारी दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से पढ़ाई प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय को टेक्निकल जानकारी हम दे रहे हैं कि आप
यहाँ समय विस्तारित के लिए एक आवेदन यूजीसी को दीजिए और यूजीसी को देने से पहले यहाँ के सांसद को विश्वविद्यालय मुख्यालय में पीएचडी का डिग्री बांट दिया, जबकि उसका पीएचडी का भी फर्जी है सांसद का, उसको डिग्री बांट दिया। लेकिन आज इसके लिए सांसद विश्वविद्यालय लिखेगा और इस पर सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि मदद करेगा तो निश्चित रूप से पटना विश्वविद्यालय का समय विस्तारित हुआ है तो यहाँ का भी समय विस्तारित होगा। और यही मांग के लिए आज हम लोग फॉर्मल धरना के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। और कृषि कानून जलाकर किसानों ने विरोध जताया। पंडासराय में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में संघर्षरत किसान संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। किसान महासभा के जिलाध्यक्ष शिवन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून बनाकर खेती किसानी को लुटेरी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है और किसानों को कंपनियों के लूट शोषण और आम जनता को भोजन पदार्थों में महंगाई का शिकार बनाना चाहती है। देश में तीनों कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी जो आंदोलन चल रहा है उसके नेतृत्व कर रहे किसानों के संगठन के आह्वान पर आज पूरे देश में तीनों कृषि कानून को जलाया जा रहा है और जला करके अपना विरोध प्रकट किया जा रहा है।